मणिपुर में 4 मई को 2 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी से जुड़े वायरल वीडियो की जांच गृह मंत्रालय ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को सौंप दी। जिस मोबाइल से वो वीडियो बनाया गया था उसे बरामद कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जानकारी दी गई। मणिपुर वायरल वीडियो केस का ट्रायल भी राज्य से बाहर होगा, ऐसी भी जानकारी केंद्र सरकार से आ रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक मणिपुर में हिंसा की घटनाओं में कुछ कमी आई है, लेकिन कल ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि एक होती हैं हिंसाएं और एक होती हैं हादसे और एक होते हैं वास्तविकता। तो वास्तविकता तो अभी भी नहीं सुधरी है, रात रात भर गोलियां चलती रहती हैं, तो स्थिति सामान्य नहीं हुई है, ये सच्चाई। 18 जुलाई के बाद से केंद्र सरकार कहती है कि किसी की मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार के मुताबिक गृह मंत्रालय मणिपुर में मैतेई और कुकी संगठनों के संपर्क में हालात सामान्य करने के लिए लगातार बातचीत की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। जो वीडियो बनाया गया था 2 महिलाओं को लेकर, उस वीडियो की जो पूरे मामले की जांच है उसे सीबीआई को सौंपने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार अपनी ओर से अनुरोध करेगी कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई हो वो मणिपुर से बाहर हो, ताकि जो पूरी सुनवाई है वो निष्पक्ष ढंग से हो सके। ये दूसरा फैसला इस मामले में किया गया है। तीसरा, इसमें जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो ये है कि जिस मोबाइल फ़ोन से ये पूरा वीडियो शूट किया गया था वो मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को शूट किया था, रिकॉर्ड किया था अपने फ़ोन के ऊपर, उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है मणिपुर को लेकर के। आपको बता दें कि संसद में लगातार इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। वो पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा था, जबकि सरकार का यह कहना है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक बयान का प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर बोलेंगे, क्योंकि मामला ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि खुद गृह मंत्री लगातार 4 दिनों तक मणिपुर में रहे थे और वहाँ पर शांति स्थापना के लिए उन्होंने तमाम कदम उठाए थे, लोगों से बातचीत की थी, वो जो शिविर थे वहाँ पर भी गए थे, और इसलिए केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष अभी सरकार को ढील देने के मूड में नहीं है और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और विपक्ष की कोशिश होगी कि जब इस पर बहस हो तब मोदी सरकार को और पीएम मोदी को इस पर घेरा जाए। इस बीच जांच में यह सामने आया है कि नागालैंड से सरकारी हथियार डिपो से गोला बारूद चोरी कर बाहर बेचा जा रहा है। यह गोला बारूद मणिपुर की हिंसा में इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप है। अब आप सोच सकते हैं, पड़ोस के नागालैंड में पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर आरोप कि वो असलहे मुहैया करा रहा है, यानी कि जो हिंसाग्रस्त मणिपुर है यहां पर नागालैंड के इंस्पेक्टर गिरफ्तार है हथियार मुहैया कराने के लिए। अब इस पूरे मामले में नागालैंड पुलिस के जो शस्त्रागार है वहां से हथियार और गोला बारूद चुराकर मणिपुर के उग्रवादियों को देने का एक इल्जाम लग रहा है कि ये तो एक पकड़े गए, अब आप सोचिए कितने सारे और होंगे। ऐसे ही थोड़ी वहां पर हथियार मिलते चले जा रहे हैं, कहीं से तो आ रहे होंगे ना। तो ये एक उसकी बात पता चली। पुलिस जांच कर रही है, मणिपुर की पुलिस, कि कैसे ये हथियार चुराए गए और मणिपुर तक पहुंचाए गए। रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। ये शख्स नागालैंड पुलिस में इंस्पेक्टर है और फिलहाल पुलिस जांच के घेरे में है। पुलिस मानती है कि इसने सरकारी शस्त्रागार यानी आर्मरी से गोला बारूद चुराए और मणिपुर के उग्रवादी समूहों को बेचे। पुलिस सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि हथियार चोरी कर बेचने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें ये इंस्पेक्टर, 4 आम नागरिक और एक स्थानीय हथियार तस्कर शामिल है। जो 4 आम नागरिक गिरफ्तार हुए उनमें से 2 मणिपुर के हैं। इन सभी पर आरोप है कि इंसास ऑटोमेटिक राइफल और सेल्फ लोडिंग राइफल यानी एसएलआर में इस्तेमाल होने वाली हजारों राउंड गोलियां इन्होंने चोरी कर बेची। ये गोली बारूद चूमोकेडिया के सेंट्रल आर्मरी स्टोर से चोरी किया जा रहा था। गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर का नाम माइकल यान्थन है और उग्रवादी गुटों ने उसे गोली बारूद के लिए 4.25 लाख रुपए दिए थे।
जो इंस्पेक्टर स्टोर का इंचार्ज था उसने व्यक्तिगत स्तर पर हथियार और गोला बारूद चुराए और इस मामले में किसी और की साजिश नहीं पाई गई है। पुलिस ने करीबी से निगरानी करते हुए पैसे का लेन देन स्थापित किया। यह हथियार मणिपुर के लोगों को बेचने के लिए चोरी किए गए। नागालैंड पुलिस को सूत्रों के मुताबिक एक खबर मिली और 9 जुलाई को एक ऑपरेशन शुरू किया गया और 10 जुलाई को नागालैंड पुलिस ने एक गाड़ी से जिसका नंबर प्लेट असम का था उससे 2500 लाइव एमुनेशन बरामद किए। 3 बोरों में भर्ती करके लेके जा रहे थे। 2 लोग थे उस गाड़ी में, उनको हिरासत में लिया और इसके बाद नागालैंड पुलिस को पता चला कि एक औरत भी इसमें शामिल है। उस औरत को हिरासत में लेने के बाद उस औरत से जो खबर नागालैंड पुलिस को मिली उसके तहत एक उग्रवादी संगठन जिसके साथ अभी शांति प्रक्रिया चल रही है उसके एक नेता को पकड़ा गया। उससे खबर मिली और एक आर्म्स डीलर की, और वही आर्म्स डीलर से जो इनपुट नागालैंड पुलिस को मिला उससे उसने अपने ही इंस्पेक्टर जो कि पुलिस आर्मरी में पोस्टेड था उसको पकड़ा और नागालैंड पुलिस का ये दावा है कि उसने ही ये जो चोरी पुलिस आर्मरी से की है। ऐसा पहली बार नहीं है कि हथियारों की इस तरह सरकारी शस्त्रागार यानी आर्मरी से चोरी हुई हो। 10 साल पहले एनडीटीवी ने अपनी एक जांच में बताया था कि कैसे नागालैंड के कई इलाके, खासकर दीमापुर, हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त के केंद्र बन गए हैं और ये हथियार पूरे उत्तर पूर्व में सप्लाई किए जा रहे थे। हथियारों की चोरी को देखते हुए मणिपुर के सभी शस्त्रागारों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन शस्त्रागारों से सुरक्षा बलों को हथियार दिए जाते हैं ताकि वो उग्रवादियों का मुकाबला कर सकें। लेकिन बीते 70 दिनों से जिस तरह उग्रवादी मणिपुर में सुरक्षा बलों से भिड़े हुए हैं उससे साफ लगता है कि उन्हें हथियारों की सप्लाई काफी ज्यादा हुई है, जिसमें सरकारी शस्त्रागार के हथियार भी शामिल हो सकते हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आप सोचिए, आप सकते में आ जाएंगे कि एक पड़ोसी राज्य की पुलिस और व्यवस्था असलहे सप्लाई कर रही है, तभी तो गोला बारूद मिल रहा है ना उनको। ऐसे कैसे वो रात रात भर, कल की आपने सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखी थी कि रात रात भर गोली चलती रहती है, इधर से एक समुदाय के लोग, उधर से दूसरे समुदाय के लोग। तो एक सवाल यही था कि ये असलाहा आ कहां से रहा है, गोली बारूद ला कहां से रहे हैं। अब पता चला इसी तरीके से और भी सोर्स होंगे। अब मणिपुर में ये हथियार कैसे पहुंच जाते हैं, इस सब चीज़ों पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, जानने की कोशिश की कि कैसे ये दिक्कतें आती हैं। तो मणिपुर के जो पूर्व डीजीपी हैं BL वोहरा, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस के लिए ये रोकना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए कि बॉर्डर देखिए, म्यांमार का बॉर्डर जो है बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है। आप जानते होंगे मोरे एक जगह है मणिपुर में जिसको ड्रग्स ट्रायंगल का हिस्सा माना जाता है। ड्रग्स बड़े आते हैं वहां से, प्रेशियस स्टोन्स बड़े आते हैं वहां से, और बर्मी स्टीक तो खैर है ही है, और हथियार बड़े आते हैं वहां से। तो एक तो ये रूट है। दूसरा ये चिटागोंग से जो आते हैं वाया बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप माने तो त्रिपुरा का बॉर्डर 1000 किलोमीटर से ऊपर है, म्यांमार का बॉर्डर 1700 किलोमीटर के बराबर है। तो म्यांमार में तो बॉर्डर बिल्कुल पोरस है, खाली है। अच्छा, म्यांमार में एक और प्रॉब्लम है कि 20 किलोमीटर तक इधर उधर जो कम्युनिटीज रहती हैं उनको आपस में ट्रेडिंग अलाउड है। अब ट्रेडिंग की आप लगा सकते हैं, टोकरे में सामान ला रहे हैं कि हथियार ला रहे हैं, हर चीज को तो कोई चेक होता नहीं, ना कोई कर सकता है, ना इतनी फोर्स है वहां पे जो चेक करे। और दूसरा, बांग्लादेश भी एक सोर्स है, आजकल कम है वहां लेकिन पहले था। और तीसरा, चाइना जो है वो काफी मदद करता रहता है वेपन्स के बारे में।